क्या अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त पर ही हमला कर दिया है? कनाडा और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो कई सालों से बहुत अच्छे इकोनॉमिक पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन आज सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कैनेडियन पीएम को कहना पड़ रहा है कि यूएस ने उनके ऊपर इकोनॉमिक अटैक किया है और कनाडा का ये भी कहना है कि डॉलर फॉर डॉलर रिटेलिएशन होगा। पिछले कई दिनों से अमेरिका और कनाडा के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी। 18 अगस्त को भी कैनेडियन पीएम ने ये कहा था कि जो ट्रंप ने 50% टैरिफ कनाडा के ऊपर लगाया है उसको डिले किया जाएगा 21 अगस्त तक के लिए। मतलब उस वक्त लग रहा था कि शायद बात बन सकती है, लेकिन फिर गेम एकदम से पलट गया। कैनेडियन पीएम ने नेगोशिएशन डील को एकदम से सस्पेंड कर दिया और कहा कि अगर वो यूएस के साथ ट्रेड करते हैं तो ये कनाडा के लिए बैड डील होगी। और यहीं से समझ आता है कि कनाडा को यूएस के टैरिफ को लेके कितना ज्यादा गुस्सा है। कैनेडियन पीएम का ये भी कहना था कि जितना टैरिफ अमेरिका कैनेडियन प्रोडक्ट्स पे लगाएगा उतना ही टैरिफ कनाडा अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे लगाएगा। अगर दोनों कंट्रीज इसी डायरेक्शन में चलती रही तो ये ट्रेड डिस्प्यूट नहीं बल्कि एक वॉर बन जाएगा। अब एक बात याद कीजिए, अमेरिका और चाइना के बीच में भी टैरिफ वॉर चल रहा था। उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि जो टैरिफ है वो 500%, 1000% तक जा सकते हैं। कनाडा ने अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी के बारे में सोचा और उसका कहना था कि अमेरिका टैरिफ के थ्रू उसकी ट्रेड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर के अंदर कनाडा किसी कंट्री के साथ इंडिपेंडेंटली ट्रेड भी नहीं कर पाएगा, ना ही कनाडा इकोनॉमिकली फ्री रह पाएगा और जो लगाम है वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगी। कनाडा वैसे भी एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसी चीज का अमेरिका फायदा उठा रहा है। कनाडा अब इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहा है, यानी यूरोप, इंडो पैसिफिक, आसियान कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट एक्सपैंड करना। और अगर कनाडा और अमेरिका की नेगोशिएशन सफल नहीं रहती है तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पे। कनाडा और अमेरिका के बीच में जो सप्लाई चेन है वो इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई बार बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है और अगर हर चीज पे 50% टैरिफ देना पड़ गया ना तो इंडस्ट्री तो पूरी खराब हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है कि कनाडा और अमेरिका ट्रेड डील पर वापस आ पाएंगे और क्या इंडिया को भी कनाडा की तरह इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को अपनाना